इतिहास में पहली बार भारतीय जीडीपी ने मचाई तबाही, टूट गए वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के बताए सारे रिकॉर्ड। चीन से दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है भारत की इकोनॉमी, पांचवी से डायरेक्ट तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत। दोस्तों, कुछ वक्त पहले आप सुन रहे थे कि भारत जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, लेकिन दोस्तों अब तो ये पूरा का पूरा मामला सच होता दिख रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त तबाही का माहौल है, लेकिन इसी दौरान भारत की अर्थव्यवस्था पर जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। यहां तक कि अमेरिकी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनले, जो ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के सबसे सटीक आंकड़े दे रहा था, उसने भी कुछ ऐसा कह दिया है कि दुनिया की बोलती बंद हो चुकी है। खासतौर पर चीन, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को क्रॉस करके दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है, उसको भी अब टेंशन सता रही है कि भारत जो कर रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो चीन के सिर पर जो ताज है वो भी जल्द ही भारत के सिर पर आता नजर आएगा। और ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, बल्कि इसको लेकर के बाकायदा आंकड़े जारी हो चुके हैं। और एक ही लाइन में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो भारत ने अर्थव्यवस्था को लेकर के कुछ ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि अमेरिका, चीन, रूस, जापान सब पीछे पड़ चुके हैं। इतने नहीं, दुनिया का चौधरी अमेरिका तो भारत के आसपास भी नहीं है। दुनिया के टॉप संगठन जैसे कि आईएमएफ, मॉर्गन स्टैनली, सब के सब एक ही स्वर में बोल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी, जो कि फिलहाल दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो बेहद जल्द ही चौथी नहीं बल्कि सीधे सीधे तौर पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और दोस्तों इसके बाकायदा सबूत भी सामने आ चुके हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब इसी के साथ भारत यूएनएससी का भी सिकंदर बनने वाला है, यानी कि जल्द भारत के हाथ में अब वीटो पावर वाली छड़ी भी आने वाली है। लिहाजा दोस्तों ये एक बड़ी खबर है। भारत की अर्थव्यवस्था ने काट डाला तगड़ा गदर, सबसे तेज ग्रोथ वाला देश बन गया है भारत। चीन से दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है हमारा हिंदुस्तान। दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ ने आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुकी है और चीन से भारत लगभग दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इतना नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने बाकायदा कहा है कि आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में कमी के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दरअसल दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 9.1% रही और फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2 रहने की संभावना है। दोस्तों, दुनिया के बाकी देशों से अगर हम कंपेयर करें तो 7.2 की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। और ये कितनी ज्यादा है इसके बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों, भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.2 है, जो चीन की ग्रोथ रेट 4.4% से कहीं ज्यादा है, लगभग दोगुनी है। चीन भी भारत की रफ्तार को ओवरटेक करना छोड़ो आसपास भी नहीं है। चीन फिलहाल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और आने वाले दशक में वो अमेरिका को पीछे छोड़ करके सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। हालांकि दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% या उससे कहीं ज्यादा है, तो भारत इसी दशक में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों कि दुनिया में टॉप देशों की ग्रोथ रेट कितनी चल रही है। अगर इसके बारे में हम बात करते हैं, भारत 7.2% है, चीन 4.4%, सऊदी अरब 3.7%, नाइजीरिया 3%, जापान 1.6%, कनाडा 1.5%, स्पेन 1.2%, मैक्सिको 1.2%, साउथ अफ्रीका केवल 1.1%, ब्राजील 1%, अमेरिका भी 1% ही है, जबकि हमें राफेल देने वाला फ्रांस 0.7% है। तो वहीं हम पर हुकूमत करने वाले अंग्रेजों का देश ब्रिटेन 0.3% पर है। तो वहीं दोस्तों, इटली और जर्मनी माइनस में जा चुके हैं। इटली 0.2%, तो वहीं जर्मनी -0.3% पर आ चुका है। और अगर हम हमारे जिगरी दोस्त रूस की बात कर लें तो वो भी दोस्तों माइनस में जा चुका है और अच्छे से जा चुका है, क्योंकि उसकी ग्रोथ रेट है -2.3%। यानी दोस्तों आप अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी टॉप इकोनॉमीज माइनस में जा रही हैं और इंडिया एकदम से बूस्ट पर है। दोस्तों, भारत ने जो रफ्तार पकड़ी है उसका फैन अब अमेरिका भी बन गया है और अमेरिका के टॉप बैंक अमेरिकी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनले ने भारत की जोरदार तारीफ की है। मॉर्गन स्टैनले ने बदलते भारत का श्रेय
पीएम मोदी को दिया है। मॉर्गन स्टैनले ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत बदल चुका है। इस बदलने से मतलब है कि अब एशिया और दुनिया में भारत की पूंछ बढ़ चुकी है और आने वाले वक्त में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का रोल बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि एक दशक से कम समय में भारत में आए इस बदलाव ने अब पूरी दुनिया को 2013 से एकदम अलग बना दिया है। इस दौरान ग्लोबल इकोनॉमी में भारत ने मजबूत पोजीशन बना ली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 105 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। ये ऐलान धरातल पर उतरता भी नजर आ रहा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए किए जा रहे इस इन्वेस्टमेंट से देश में नेशनल हाईवे का निर्माण तेजी के साथ बढ़ चुका है। इसके अलावा ब्रॉडबैंड के बढ़ते सब्सक्राइबर, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और रेल मार्गों के बढ़ते बिजलीकरण को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही आने वाले समय के लिए भी कई अनुमान मॉर्गन स्टैनले ने लगाए हैं, जिनके मुताबिक निर्यात क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी बढ़ जाएगी। जीडीपी में ग्रोथ की वजह से मुनाफे में उछाल आएगा और तेल की कीमतों में कमी भी भारत को ही फायदा पहुंचाएगी। इसके साथ ही अमेरिकी मंदी का भी भारत पर सीमित प्रभाव होने वाला है। साथ ही वैल्यूएशन के मामले में भी री रेटिंग होने की संभावना है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में भयंकर आर्थिक मंदी का संकट छाया हुआ है। अमेरिका तक दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन भारत में इसकी आंच नहीं आएगी। अमेरिका इन दिनों कई आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के सामने इस बात का खतरा था कि वो इतिहास में पहली बार उधार चुकाने में चूक कर जाएगा, लेकिन जैसे तैसे अमेरिकी संसद में ये बात बन पाई और फिलहाल वो खतरा टल चुका है। अप्रैल महीने के दौरान अमेरिका में खुदरा महंगाई दर 4.9% तक रही है। इसके चलते अब जून में फेडरल रिजर्व के द्वारा ब्याज दरों में एक बार फिर से 0.25% की बढ़ोतरी का खतरा बढ़ चुका है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका में ब्याज दरें 5% के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएंगी, जो महज 2 साल पहले 0% के पास में थी। ब्याज दरें बढ़ने का घातक असर अमेरिकी इकोनॉमी पर पड़ने को मिलेगा, जो पहले से ही मंदी की दहलीज पर है। वहीं चीन की बात करें तो दुनिया की फैक्ट्री के नाम से मशहूर चीन कई दशकों से ग्लोबल ग्रोथ के इंजन का काम करता आया है, लेकिन अब चीन की इकोनॉमी को लेकर के सही आंकड़े नहीं हैं। मई महीने के दौरान चीन में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई गिर करके 5 महीने के निचले स्तर यानी कि 48.8 पर पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि चीन में कारखानों की गतिविधियां मई के दौरान 5 महीने में सबसे कम रही हैं। सर्विस सेक्टर में सुस्ती देखने को मिल रही है, इससे अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। तो वहीं जर्मनी करीब 4.3 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ यूरोप की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथे नंबर की इकोनॉमी है, लेकिन वहां मार्च तिमाही के दौरान जीडीपी में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई है और ये माइनस में पहुंच चुकी है। और इसी तरह दोस्तों, यूरोप की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी इकोनॉमी आधिकारिक तौर पर आर्थिक मंदी की शिकार हो चुकी है। तो वहीं इटली का भी वहां पर बुरा हाल हो चुका है, उसकी इकोनॉमी भी माइनस में जा चुकी है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ भारतीय इकोनॉमी लगातार तेजी से झंडे गाड़ती जा रही है। मार्च तिमाही के दौरान ही तमाम उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारत 6.1% की वृद्धि दर हासिल कर चुका है। और दोस्तों, इसी साल ये 7.2% से ज्यादा रहने का अनुमान है, यानी कि भारत लगातार झंडे गाड़ रहा है और इसे दुनिया के अंदर बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।